माँ शैलपुत्री। वंदे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् वृषारूढाम् शूलधराम् शैलपुत्रीं यशस्विनीम्। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये एक ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का ये अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत। पूजा विधि। नवरात्र का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। नवरात्र व्रत में 9 दिन व्रत रहकर माता का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब एक मिट्टी का पात्र लीजिए और इसमें कुछ जौ के बीज बो दें। अब पात्र में पानी दें। तांबे के कलश में और जल भरें और उस पर कलावा बांधें। कलश के किनारे पर 5 आम के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। अब नारियल को साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटकर कलावे से बांध दें। इस नारियल को अब कलश पर स्थापित करें। एक हवन कुंड में छोटे से कंड के टुकड़े को जलाकर रखें। इसमें थोड़ा कपूर डाल दें। 2 लौंग घी में भिगोकर सुपारी अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाएं। कुछ लोग पहले दिन से सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं। यदि इस कथा का अनुसरण करते हैं तो इसे अवश्य करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा के कवच का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 करें। माँ शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी हैं। इसलिए माँ से प्रार्थना करें कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्राप्त हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय भी आरती करें।
माँ ब्रह्मचारिणी। दधाना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता की कहानी। अब हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। प्रयास करें कि नवरात्रि की पूजा में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। सर्वप्रथम जिस कलश को प्रथम दिन स्थापित किया है उसका तिलक करके दीप प्रज्वलित करके कलश का पूजन करें। साथ में माँ दुर्गा का जो चित्र है उसका कुमकुम चावल से तिलक करें। संभव हो तो कमल का फूल देवी को अर्पित करें। इसके पश्चात फल, मिष्ठान, सुपारी, पान आदि अर्पित करें। जैसा कि हमने पहले दिन पूजा में बताया था कि एक कंड के टुकड़े को जलाकर रखें। इसमें थोड़ा कपूर डाल दें। 2 लौंग घी में भिगोकर सुपारी अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। अब ब्रह्मचारी स्तोत्र मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। स्तोत्र इस प्रकार है। दधाना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कवच का पाठ करें। साथ ही इस पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्र का उच्चारण करें। इसके पश्चात या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी की वंदना और प्रार्थना करें कि भौतिक जीवन जीते हुए
आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो और आप वैराग्य की ओर अग्रसर हों। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय भी आरती करें। चंद्रघंटा माता की कहानी। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिया। चंद्रघंटा माता की कहानी। अब हम जानेंगे देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले माँ चंद्रघंटा को कुमकुम का तिलक लगाकर चरण स्पर्श करें। अब जैसा कि हमने नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की पूजा में अग्नि को लौंग का जोड़ा अर्पित करने की विधि बताई है, उसी प्रकार लौंग अर्पित करें। देवी को फल, मिष्ठान आदि अर्पित करें। यदि आप अच्छे मन से स्वयं कोई मिष्ठान बनाकर अर्पित करें तो देवी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती हैं। प्रयास करें कि नवरात्रि में प्रतिदिन कुछ घर के बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। अब दुर्गा सप्तशती अध्याय का पाठ करें और देवी का कवच पढ़कर चंद्रघंटा बीज मंत्र का उच्चारण करें। यह बीज मंत्र इस प्रकार है:
ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इसके पश्चात देवी चंद्रघंटा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः की एक माला का जप करें। अब दुर्गा आरती या यदि आपकी पुस्तक में माँ चंद्रघंटा की आरती है तो उसे प्रेम पूर्वक गाकर माँ की आरती उतारें। इसके पश्चात माँ से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हो और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। कुष्मांडा माता की कहानी। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब हम जानेंगे देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि। प्रतिदिन की भांति कलश की पूजा कर माँ कुष्मांडा को प्रणाम कर धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए अनेक रंगों वाले आसन का प्रयोग करें। इसके पश्चात माँ को जल, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित कर और प्रतिदिन की तरह अग्यारी प्रज्वलित करके लौंग और सुपारी अर्पित करें। यदि घर में सदस्य को रोग है, इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। अब माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का उच्चारण करें। ऐं ह्रीं देव्यै नमः।
इसके पश्चात माँ कुष्मांडा का मंत्र जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा नमः। इसके पश्चात आरती करें। माँ से प्रार्थना करें कि आपको निरोगी काया और शुद्ध मन प्राप्त हो और आप उनकी उपासना में लीन रहें। क्षमा याचना। कैसे पूजा का समापन करें? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास माँ कुष्मांडा का प्राचीन और विचित्र मंदिर है। यहाँ माँ लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर में माँ कुष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि इस जल को पीने से कई तरह की बीमारी दूर हो जाती है। इस मंदिर में माँ कुष्मांडा की पिंडी कितनी पुरानी है ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि प्राचीनता की गणना करना मुश्किल है। माँ स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। स्कंद माता की कहानी। अब हम जानेंगे देवी स्कंद माता की पूजा विधि। जिस प्रकार आप नवरात्रि में प्रतिदिन कलश पूजा, लौंग अर्पण आदि करते हैं, ये विधि पूर्ण करने के साथ इस श्लोक का उच्चारण करें। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब स्कंद माता को जल, पुष्प आदि अर्पित करें। स्कंद माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, तो पूजा में अलसी अवश्य सम्मिलित करें। देवी के इस रूप को केला भी अति प्रिय है, इसीलिए आज के दिन केले का भोग लगाएं। अब बीज मंत्र का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। ह्रीं क्लीं स्वमिन्यै नमः। अब दुर्गा सप्तशती के अध्यायों और कवच का पाठ करें। इसके पश्चात यदि संभव हो तो पुस्तक में उल्लेखनीय सभी बीज मंत्रों का उच्चारण करें। अब स्कंद माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माता नमः का एक माला जप करें। तत्पश्चात स्कंद माता या दुर्गा माता की आरती करके क्षमा याचना करें और इस प्रकार
5वें दिन की पूजा संपन्न हुई। संध्या की आरती अवश्य करें। कात्यायनी माता की कहानी। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परांबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे देवी कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के प्रतिदिन की भांति विधि विधान से पूजा करें। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। हाँ, पूजा में शहद का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही देवी के इस रूप को लाल रंग बहुत प्रिय है। देवी के विग्रह को लाल रंग की चुनरी पहनाएं। लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और संभव हो तो लाल रंग के ही वस्त्रों में पूजा करें। क्लीम ऐं श्री त्रिनेत्राय नमः, इस बीज मंत्र के उच्चारण के साथ देवी का पूजन करें। इसके पश्चात ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः मंत्र का माला पर जप करें। अब आरती और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। कालरात्रि माता की कहानी। एक वेणी जपा कर्णपुरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादुल सलोहलता, कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा, कृष्णा कालरात्रिर भयंकरी। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है।
दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं काल रात्रि की पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश पूजन के साथ 11 लौंग का जोड़ा इत्यादि अर्पित करें और प्रतिदिन की भांति विधि विधान से रोली, अक्षत आदि से देवी का तिलक करें। अब देवी के बीच मंत्र क्लीम ऐं श्री कालिकाय नमः का 9 से 11 बार उच्चारण करें। इसके पश्चात काल रात्रि मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीम काल रात्राय नमः का 1 माला जप करें। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सभी बीज मंत्रों का उच्चारण करें और अंत में आरती एवं क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। माँ काल रात्रि का मंदिर बिहार में सारण जिले के नया गांव में स्थित है। अनेक स्थानीय श्रद्धालु यहाँ देवी के दर्शन करने हेतु आते हैं और देवी का ध्यान करके नकारात्मक शक्तियों के भय से मुक्त होकर काल रात्रि की भक्ति में लीन होकर जीवन व्यतीत करते हैं। महागौरी माता की कहानी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोदया। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं गौरी की पूजा विधि। नवरात्रि के प्रतिदिन की भांति विधि विधान के साथ पूजा करके या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें और यदि संभव हो तो इस मंत्र का माला पर जप करें। इसके पश्चात बीज मंत्र श्री क्लीम ह्रीं वरदायै नमः का उच्चारण करें और अब महागौरी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीम महागौर्यै नमः का 1 माला जप करें।
क्षमा याचना के साथ आरती करके पूजा संपन्न करें। संध्या आरती करना भी ना भूलें और इस प्रकार समाप्त होती है नवरात्रि अष्टमी की कथा एवं जानकारी। सिद्धिदात्री माता की कहानी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व, वाशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संघारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। मां के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व, सर्वकामावसायिता, दूरश्रवण, परकामा प्रवेश, वाक्सिद्ध, अमृतत्व भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए
आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं सिद्धिदात्री की पूजा विधि। भक्तों को सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से अपने परिवार के कल्याण हेतु करनी चाहिए। इनके वरदान से बुद्धि, सिद्धि, बल और सुख की प्राप्ति होती है और घर में प्रेम भाव का आगमन होता है। प्रतिदिन की भांति शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए विधि विधान के साथ कलश और देवी का पूजन करें। पूजा में सुगंधित पुष्प, खीर या हलवा और श्रीफल अवश्य रखें और देवी को प्रेम भाव से अर्पित करें। देवी का पूजन करते समय बीज मंत्र हीम क्लीम ऐं सिद्धिये नमः 9 से 11 बार उच्चारण करें। अब एक हवन तैयार करें जिसमें आम की लकड़ियां, हवन सामग्री और कपूर का प्रयोग करके अग्नि प्रज्वलित करें। अब हवन में 108 बार हवन सामग्री और घी की आहुति दें। हवन करते समय माला पर देवी मंत्र ओम ऐं हीम क्लीम सिद्धिदात्यै नमः का 108 बार जप करें और प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा के साथ हवन कुंड में आहुति दें। अंतिम मंत्र पर कुंड में नारियल और घी पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न करें। क्योंकि यह नवरात्रि का अंतिम दिन है, इस दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ और पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें और संभव हो तो माँ दुर्गा का भजन कीर्तन करें। अब क्षमा याचना और आरती के साथ पूजा का समापन करें। यदि आपने 9 दिन का उपवास किया है तो माँ से प्रार्थना करें कि आपको सदैव ही इस भक्ति भाव में रखे। इस दिन अच्छा भोजन बनाकर माँ को भोग लगाएं और सर्वप्रथम 9 कन्याओं एवं एक बालक को भोजन कराएं। तत्पश्चात उनका तिलक करें, उन्हें दक्षिणा दें। देवी को प्रेम भाव से स्नान करके ये भोजन स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार आपका नवरात्रि का उपवास और पूजा संपन्न हुआ।